हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जीके जीएस से संबंधित आपके लिए भक्ति काल से के क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी भला हो सके, उनको भी इन क्वेश्चनों का लाभ मिल सके। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिएगा, साथ में घंटी के निशान को दबाइए। हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पर। कि पहला क्वेश्चन हमारा, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ। ये जो भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ कब हुआ? देखिए, वैदिक काल में, 10वीं शताब्दी ईस्वी में, 12वीं शताब्दी ईस्वी में, 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ। कि बुआ देखिए, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भक्ति आंदोलन ने निम्न में से क्या नहीं किया? जो भक्ति आंदोलन था, उन्होंने निम्न में से क्या नहीं किया? देखिए, इस्लाम और हिंदूवाद की खाई पार्टी। देखिए, बिल्कुल नहीं है। देखिए, हमारा कथन बिल्कुल सही है, ये हमें गलत बताना है, क्या नहीं किया है। तो हिंदुओं मुस्लिमों में सामंजस्य स्थापित किया। देखिए, बिल्कुल सही है ये भी। फिर एक दूसरे के धर्मों का सम्मान किया। देखिए, बिल्कुल सही है। लेकिन दोनों धर्मों के बीच कटुता बढ़ाई। देखिए, ये हमारा कथन बिल्कुल गलत है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है दोस्तों, भक्ति आंदोलन में निम्न में से क्या नहीं किया? देखिए, दोनों धर्मों के बीच कटुता बढ़ाई। देखिए, ये नहीं किया था। ठीक है ना, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। देखिए, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अलवर संतों द्वारा, सूफी संतों द्वारा, सूरदास द्वारा, तुलसीदास द्वारा। यानी भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, किनके द्वारा किया गया था? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। देखिए, अलवार संतों द्वारा किया गया था। अलवार जो संत थे, ये दक्षिण भारत के थे। ठीक है जी, इन्होंने ही भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? नानक, मीरा, रामदास, रामानुजाचार्य। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? आंसर ऑप्शन नंबर डी है। देखिए, रामानुजाचार्य द्वारा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? ठीक है जी। दादू, कबीर, रामानंद, तुलसी। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी। देखिए, रामानंद जो है, उन्होंने ही सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था संदेश प्रचार के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रामानुज रामानुज के समर्थक वैष्णव कहलाए। रामानुज के समर्थक जो है वैष्णव कहलाए, बिल्कुल सही है। उनके विचारों के कट्टर समर्थक थे। देखिए, उनके विचारों के जो कट्टर समर्थक थे, वे कौन थे? रामानंद, चैतन्य महाप्रभु, कबीर या नानक। रामानुज के समर्थक वैष्णव कहलाए, लेकिन उनके विचारों के कट्टर समर्थक थे, वो कौन थे? देखिए, आंसर मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। देखिए, रामानंद थे ये। ठीक है जी, रामानुज के समर्थक विचार वैष्णव कहलाए थे, लेकिन उनके विचारों के कट्टर समर्थक रामानंद जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हमारे। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन के प्रवक्ता नहीं थे? तो निम्नलिखित में हमें बताना है कि कौन भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक नहीं थे। रामानंद, शंकराचार्य, तुलसीदास या चैतन्य। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है। देखिए, शंकराचार्य जो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक नहीं थे। ठीक है जी, ये रामानंद, तुलसी, चैतन्य ये सभी भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था। देखिए, आदि शंकर जो है बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? कश्मीर में, केरल में, आंध्र प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में। देखिए, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है। देखिए, केरल में हुआ था। आदि शंकराचार्य जो बाद में आदि शंकर थे, जो बाद में शंकराचार्य बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मीराबाई समकालीन थी, यानी किसके समकालीन थी मीराबाई जी? तुलसीदास के, चैतन्य महाप्रभु के, गुरु नानक देव के, रामकृष्ण परमहंस के।
आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी देखिए चैतन्य महाप्रभु के ये मीराबाई जो समकालीन थे इनके समय के साथ थी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध है? देखिए वैष्णव, शैव, बौद्ध या सूफी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर देखिए ए होगा, ये वैष्णव संप्रदाय से हैं चैतन्य महाप्रभु जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में संत दे रखे हैं, संत कवि, फर्स्ट संत कवि हैं, दूसरे उनकी रचनाएं हैं। देखिए हमें सुमिलित करना ही कुटु भाषा में दिया गया है नीचे। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। देखिए मीराबाई जो है किससे थी संबंधित बताइए आप, इसमें आप भी अपने आंसर दे सकते हैं दोस्तों। देखिए मीराबाई जो है ये हिंदी से थी। देखिए हिंदी में शब्द वाणी करती थी मीराबाई जी। फिर त्यागराज तेलुगु से थे। ठीक है जी। फिर चंडीदास है जो ये बंगाली भाषा में थे। और पुरंदरदास जो है कन्नड़ भाषा से संबंधित थे। देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है जी। तो मीराबाई थी ये हिंदी में शब्द वाणी करती थी आपकी। त्यागराज जी देखिए तेलुगु भाषा से संबंधित थे। ठीक है, तेलुगु भाषा में अपने प्रवचन दिया करते थे। तो चंडीदास जी हैं ये बांग्ला भाषा में भजन कीर्तन किया करते थे, अपने उपदेश दिया करते थे। और पुरंदर दास है देखिए ये कन्नड़ भाषा में अपने दिया करते थे प्रवचन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ईश्वर से सानिध्य स्थापित करने के लिए किस भक्ति संत ने नृत्य एवं गान यानी कीर्तन का माध्यम अपनाया था? ईश्वर से सानिध्य यानी कि ईश्वर से सानिध्य स्थापित करने के लिए किस भक्ति संत ने नृत्य, गान या कीर्तन का माध्यम अपनाया था? देखिए शंकराचार्य, चंडीदास, ज्ञानदेव या चैतन्य महाप्रभु जी। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है। देखिए चैतन्य महाप्रभु जी आपने देखे होंगे, वो एक हाथ में एक तारा यानी कि तंदूरा लिए हुए थे और एक हाथ में खड़ताल यानी कि भजन कीर्तन करते हुए आपको दिखाई देगी। जो उनकी तस्वीर है वो इसी मुद्रा में आती है। ठीक है जी। उनका मानना था कि उन्हें नृत्य एवं गान के द्वारा ही रिझाया जा सकता है। जैसे मीराबाई एक हाथ में एक तारा लेकर भजन कीर्तन किया करती थी श्री कृष्ण जी के, कि उनको रिझाया करती थी कि आप मिलने के लिए हमसे आए। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूफीवाद का विश्वास था। देखिए सूफीवाद का विश्वास था कि अल्लाह माशूक है, ये अल्लाह है जो माशूक है और इबादत करने वाले आशिक। ठीक है, निम्न में से प्रमुख सूफी कौन थे? सूफीवाद का विश्वास था कि अल्लाह माशूक है और इबादत करने वाले आशिक हैं। तो निम्न में से प्रमुख सूफी कौन थे? ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, उपरोक्त सभी। देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी देखिए उपरोक्त सभी थे ये। ठीक है जी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद और निजामुद्दीन औलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निम्नलिखित संतों में से किसके अनुयायी उससे विष्णु का अवतार मानते थे? रामानुज, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद, वल्लभाचार्य। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है। देखिए चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी थे वो उन्हें विष्णु का अवतार मानते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया। देखिए भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया था ख्वाजा बदरुद्दीन ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने, शेख अहमद सरहिंदी ने, शेख बहाउद्दीन जकरिया ने। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है। देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है जी, जिनकी दरगाह अजमेर में और ये 12वीं शताब्दी में भारत आए थे। उस समय पृथ्वीराज चौहान का राज्य हुआ करता था। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के गुरु कौन थे? रामानुज, रामानंद, वल्लभाचार्य, नामदेव। कबीर के गुरु है ना, देखिए रामानंद जी थे ये। तुलसीदास के भी गुरु रामानंद जी, गुरु नानक देव के भी रामानंद जी। ठीक है ना, और गुरु रविदास जी थे, उनके भी गुरु रामानंद ही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। देखिए सुमिलित करके बताना में कौन सा कथन है ये। ठीक है ना, जो कबीरदास, देखिए कबीरदास जी ये जुलाहा जाति से थे। ठीक है ना, रविदास जी है, देखिए रविदास जी चमार जाति से थे। जो नामदेव है, देखिए हमारा कबीरदास जुलाहा से। ठीक है जी, और रविदास जी ये देखिए चमार जाति से थे।
क्या बात है भाई, कुछ कुछ कैलकुलेशन कर रखी है क्या? रविदास नाईदास, देखिए इसमें गलत कर रखा है दोस्तों। क्या है ये? 1 2 3 4 कर रखे है ये, क्या ऐसा ही था? हम्म, देखिए दोस्तों, इनके देखिए नामदेव है, देखिए दर्जीदा थे। सेना जो है ये नाइसी थे या रविदास के, देखिए ये गलत, ये ऑप्शन इन्होंने देखिए आंसर ये दे रखे है, लेकिन गलत। देखिए कबीर जी जुलाहा जाति से, रविदास जी चमार जाति से थे, नामदेव है दर्जी से थे, और सेना जो है नाई से ही थे। ठीक है ना जी। लेकिन इन्होंने देखिए आंसर थोड़ा मिस्टेक कर रखी है इन्होंने। ठीक है जी, ये ठीक कर लीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे निम्न को सम्मिलित करना है, देखिए हमें। ठीक है जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 18वां है। देखिए पीर जो है, देखिए पीर किसको कहते हैं? देखिए पीर जो है शेख या सूफी मार्गदर्शक थे। ठीक है जी, सूफी मार्गदर्शक जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती था, ऊपर क्वेश्चन आया। देखिए पीर उन्हें कहा जाता था, शेख या सूफी मार्गदर्शक थे। देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। देखिए ये लगा चौथा हो गया ना। ठीक है, फिर है खलीफा। खलीफा जो है देखिए सूफी मत का अनुपालक। ठीक है जी, सूफी मत का जो अनुपालक करते थे उन्हें खलीफा कहा जाता। मुरीद, मुरीद जो है देखिए प्रमुख शिष्य होया करते थे, उन्हें मुरीद कहा जाता था। खान का जो सूफी संतों का निवास है, जो खान का जो सूफी संतों का जो निवास है उसे खान का कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इस्लाम। देखिए इस्लाम के सिद्धांत में निम्न में से कौन सा एक तत्व नहीं है? देखिए हमें बताना है कि इस्लाम के सिद्धांत में जो निम्न में से कौन सा एक तत्व नहीं है। देखिए नहीं बताना हमें। सृष्टि का एकमात्र देवता अल्लाह है। देखिए बिल्कुल इनका कथन सही है। ठीक है, सृष्टि का एकमात्र देवता अल्लाह है। जैसे हम कहते हैं भगवान है, वैसे इन्हें कहते हैं अल्लाह है। ठीक है जी, लेकिन है तो उन्हें अलग नहीं, लेकिन है ये कि ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवतारवाद मूर्ति पूजा तथा जाति व्यवस्था का विरोध है। देखिए ये भी कथन बिल्कुल सही है हमारा। अवतारवाद मूर्ति पूजा तथा जाति व्यवस्था का विरोध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फिर अच्छे तथा बुरे कार्यों के आधार पर स्वर्ग और नरक का निर्धारण होता है। ये बिल्कुल कथन सही है। कर्मवाद एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत को अस्वीकृति है। देखिए ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये मानते हैं कि कर्मवाद है ही और पुनर्जन्म भी होता है। दोनों ये मानते हैं, दोनों धर्म। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इस्लाम के कर्म कांड में निम्न में से कौन से तत्व समाहित हैं? इस्लाम के कर्म कांड में निम्न में से कौन से तत्व समाहित हैं? देखिए हमें एक कॉलम दे रखा है नीचे। ठीक है जी, कूट भाषा है, हमें बताना है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो। देखिए उपरोक्त सभी है। देखिए कलमा पढ़ना पढ़ती हैं, फिर दिन में 5 बार नमाज अदा करना। ठीक है, शुक्रवार के दिन सामूहिक नमाज। ठीक है, रमजान के महीने में रोज़ा रखना। ठीक है, हज की यात्रा करना। बिल्कुल ठीक है। देखिए उपरोक्त सभी हैं इस्लाम के कर्मकांड में, ये तत्व सभी सम्मिलित हैं। 500 के 500 तत्व सम्मिलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई है। देखिए सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई है एक प्रकार की कविता से, एक प्रकार से वस्त्र से, एक भाषा से, एक स्थल के नाम से। सूफी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? आंसर मेरा ऑप्शन नंबर बी है। देखिए एक प्रकार से वस्त्र से ये सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए जो सुमेलित नहीं है हमें वो बताना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती देखिए पृथ्वीराज चौहान का समकालीन था। मैंने बताया था ना ऊपर क्वेश्चन में कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो 12वीं शताब्दी में आए थे, और ये पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे, यानी कि पृथ्वीराज का चौहान का उसमें राज हुआ करता अजमेर जिले में और हरियाणा में, काफ़ी दूर तक इनका राज्य था। ठीक है जी, फिर है शंकराचार्य। देखिए शंकराचार्य जो है ये अद्वैतवाद के दर्शन थे। बिल्कुल ठीक है। फिर पंढरपुर आंदोलन। देखिए विठोबा का तीर्थ मंदिर है। जो पंढरपुर आंदोलन है वो विठोबा का तीर्थ मंदिर है। अमीर खुसरो ये शेख सलीम चिश्ती का शिष्य है। देखिए ये हमारा आंसर है, गलत दे रखे हैं। ठीक है, ये सुमिलित नहीं है। अमीर खुसरो शेख सलीम चिश्ती का शिष्य था। ठीक है, ये गलत है। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, ये गलत है। उपरोक्त तीनों कथन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा।
देखिए कुट भाषा दी गई है इसमें। नीचे कुछ आचार्यों द्वारा उनकी रचनाओं की भाषाओं का युग्म दिया गया, इनमें से कौन से सही सुमेलित नहीं है। देखिए हमें सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। देखिए शंकरदेव अस्मी, देखिए बिल्कुल सही है। देखिए हमारा ये शंकरदेव जो है ये अस्मी भाषा थे, ठीक है। भाषाओं का युग्म देखा। नामदेव देखिए मराठी है। देखिए नामदेव जो है मराठी से थे। इनको नीचे दे रखा है देखिए 1 एवं 4, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए हमें देखिए शंकरदेव जो है ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 देखिए, ठीक है। शंकरदेव असमी से थे, बिल्कुल गलत है। और चंडीदास मैथिली से थे, ये बिल्कुल गलत है। देखिए नामदेव मराठी से थे, विद्यापति बंगाली से। देखिए दोनों कथन, दो दूसरा और तीसरा हमारा कथन बिल्कुल सही है। देखिए मैं नहीं बताना था, तो ये पहला और चौथा ये कथन हमारे गलत है, ठीक है जी। नहीं नहीं सॉरी सॉरी दोस्तों, तीसरा और चौथा है जी गलत। चंडीदास मैथिली तो थे ही थे, ठीक है ना। ये विद्यापति बंगाली भाषा में थी, ये मैथिली भाषा से ही लिखते थे। चंडीदास बंगाली थे और मैं विद्यापति मैथिली भाषा से संबंधित थे। शंकरदेव असमी भाषा से हैं, नामदेव मराठी भाषा से हैं, ठीक है जी। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है ना। तीसरा और चौथा ये कथन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे रामानुज, शंकराचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य। देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये हुआ था कि रामानुजाचार्य थे जो भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले थे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। सल्तनत काल में प्रारंभिक चिश्तियों की लोकप्रियता का क्या कारण था। में कारण बताना है। देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये सी होगा, देखिए, ठीक है जी। रूढ़िवादिता को अस्वीकार करना, जो रूढ़िवादी जो भ्रांतियां फैली हुई थी, जो किंवदंतियां थी कि भी वैसे करने से ऐसे होता है, तो उन्हीं रूढ़िवादियों का अस्वीकार करना था। जबकि गैर मुस्लिम जनसंख्या के प्रति सहिष्णुता की नीति थी, ठीक है जी, ठीक है जी। उच्च एवं निम्न वर्गीय समाज के विभाजन की अवधारणा को नकारना ठीक था। राज्य के संरक्षण एवं शासकों के दरबार में चिश्तियों का अच्छा प्रभाव था, बिल्कुल सही। रूढ़िवादिता को अस्वीकार करना ये प्रमुख कारण था इनका, ठीक है जी। चिश्तियों की लोकप्रियता का कारण, प्रमुख कारण क्या था, या रूढ़िवादितों को अस्वीकार करना। चलिए ये आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।